और एटीसी का यहाँ पर ये कहना है कि विमान ने रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी थी, अहमदाबाद से उड़ान भरी और उसी ने एटीसी को मेडे कॉल किया था। जिस तरह से अभी हम आपको बता रहे थे कि जब कोई इमरजेंसी होती है तो मेडे कॉल किया जाता है, लेकिन उसके बाद एटीसी द्वारा की गई कॉल पर विमान द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। रनवे 23 से प्रस्थान के कुछ ही मिनटों के बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हवाई अड्डे का जो एरिया था उससे बाहर निकलते ही जमीन पर जा गिरा। सौरभ भटनागर हमारे साथ कैप्टन जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं, बताएं। देखिए, तो पहले तो बहुत ही दुखद हादसा है ये। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, बट जो वीडियो जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मेरे पास भी जो खबरें आ रही है, उसमें ये ऐसा लगता है प्राइमा फेसी जिसे हम कहते हैं कि टेक ऑफ बिल्कुल ठीक हुआ। उसके बाद लगता है कि इसमें मल्टीपल बर्ड हिट्स हुए हैं और जिसकी वजह से दोनों इंजन इसके फ्लेम आउट हुए हैं। और मुझे ये भी पता चला है कि पायलट ने मेडे भी ट्रांसमिट किया था। और इतनी कम हाइट पे टेक ऑफ के बाद इमीडिएटली जहाज का नीचे आना दो ही कारण हो सकते हैं। या तो एक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंजन्स जो हैं वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है, या जनरली अहमदाबाद में देखा गया बर्ड बर्ड जो है इंजेक्शंस और बर्ड हिट्स और बर्ड इन्फेस्टेड एरिया अहमदाबाद के चारों तरफ काफ़ी रहता है। और यही मुझे लग रहा है कि कारण, बट जब इन्वेस्टिगेशन होगी मे बी तब आप एग्जैक्ट पता चलेगा क्या कारण है। बट सौरभ, यहाँ पर जब मेडे कॉल किया जाता है उसके क्या मायने होते हैं, उसका क्या मतलब होता है? मेडे कॉल होता है जब एयरक्राफ्ट बिल्कुल डिस्ट्रेस में है और इमीडिएट आपको कोई, या तो इमीडिएट क्रैश होने वाला है, या एयरक्राफ्ट जो है प्राइमरली इसको हम लोग जो है वो डिस्ट्रेस कॉल के नाम पे होता है जब फ्यूल खत्म हो गया, या इमिनेंट अगर क्रैश होने वाला है, या पायलट के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको एज अ डिस्ट्रेस, इंटरनेशनल डिस्ट्रेस कॉल की तरह दिखा जाता है मेडे मेडे मेडे। सो जब मेडे प्रोनाउंस किया, इसका मतलब definitely the aircraft was not either under control, or there is some very drastic thing, emergency has happened on board, जिसकी वजह से मेडे कॉल ट्रांसमिट किया गया। पर आपसे आप जब तस्वीरें देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 1:38 पर विमान ने टेक ऑफ किया था, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों के अंदर जो तस्वीरें आई बिल्कुल आग के गोले में वो बदल गया। और आपने वो जो फर्स्ट विजुअल्स होंगे वो जो हम लगातार एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं, जिस तरह से आग का गुबार वो पूरा उठा है, इसका मतलब है कि स्थिति बहुत खराब है। हम सीधे तौर पर यहाँ पर मौतों की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। देखिए, आग का गुबार जो आप देख रहे हैं, जैसा कि पता चला, आपको पता होगा, फ्लाइट लंदन जा रही थी एंड फुल फ्लाइट थी। और मेन जो कारण है पूरा उसका फ्यूल जो है वो पूरा फुल फ्यूल पे एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया। तो जब क्रैश हुआ तो जो आपको ब्लैक, जो आपको काला जो धुआं दिखता है वो तेल का होता है सबसे पहले। सो जो क्योंकि पूरा विंग्स के ऊपर, विंग टैंक में पूरा फ्यूल भरा होगा, तो ये आग लगने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है तेल में, पूरा विंग में आग लग जाना। उसकी वजह से ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये प्राइमरली जो है तेल की जो है, ये ब्लैक जो आपको गुब्बारे नजर आते हैं वो हैं फ्यूल की वजह से। सो चूंकि फुल फ्यूल था, लंदन जा रहा बीच था, में रोकेंगे, एक अपडेट आया है, ये अपडेट अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है उसकी शुरुआती कुछ डिटेल हैं AI 171 से जुड़े हुए, वो आपके सामने रख देते हैं। इसके मुताबिक जो एयरक्राफ्ट था टेक ऑफ करने के बाद वो 625 फीट की ऊंचाई तक गया है, और इस ऊंचाई तक जाने के बाद ये विमान अचानक से इसमें तकनीकी खामी आई और ये बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिरने लगा। और जो नीचे गिरने की वर्टिकल स्पीड थी वो -475 फीट पर मिनट थी। और ये वीडियो से साफ जाहिर भी हो रहा है कैप्टन भटनागर कि विमान टेक ऑफ कर रहा है, पहले हाइट ले रहा है और उसके बाद उसने हाइट पकड़ना बंद कर दी, और कैप्टन पायलट ने फिर से इसको लैंड बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कि ये जो यात्री इसमें सवार थे, इसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है। सीट नंबर 12 पर विजय रूपाणी का नाम सामने आ रहा है। दीपक राजानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, पूर्व सीएम विजय रूपाणी को लेकर कोई डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, मैंने उनके लंदन के परिवार और जनों से जो बात किया उसमें कंफर्म हो गया कि विजय रूपाणी इस फ्लाइट में थे और इस फ्लाइट में वो अपने बेटे को मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। और उनकी पत्नी अंजलिबेन रूपाणी और उनके जो रिश्तेदार है धनसुख भाई भंडेरी, सब लोग लंदन ऑलरेडी पहुंच गए थे। विजय रूपाणी जो ये फ्लाइट टेक उसमें सवार थे, उसको इंजरी हुई है कि क्या हुआ है वो पता नहीं चला है, लेकिन उनके परिवारजनों ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि विजय रूपाणी इसी फ्लाइट में लंदन आ रहे थे। उनका फैमिली पहले लंदन पहुंच गया था, उनका बेटा लंदन में जो रहता है
उनको मिलने के लिए विजय रूपाणी जा रहे थे। कल रात को वो पंजाब के प्रभारी थे, तो पंजाब से वो लौटे, अहमदाबाद अपने घर पे रुके और आज सुबह उसने फ्लाइट पकड़ी थी लंदन जाने के लिए। उनके जो पत्नी है अंजलिबेन रूपाणी, वो ऑलरेडी लंदन पहुंच चुके हैं और आज विजय भाई रूपाणी इस फ्लाइट में जा रहे थे। तो ये जो फ्लाइट में जो 230 से भी जो ज्यादा पैसेंजर्स थे उसमें विजय रूपाणी थे और भी बहुत सारे वीआईपी होने की बात आ रही है। अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा जो कार्गो मोटर्स वाले के जो एमडी है नंदा परिवार, उनको भी काफी सारे फैमिली मेंबर्स थे और खास करके आप जो पैसेंजर्स लिस्ट में देखो तो 10 से 12 पटेल परिवार के भी पूरा परिवार जा रहा था। वो भी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल स्टोरी की बात सामने आ रही है। धीरे धीरे बात सामने है, लेकिन एक बात कंफर्म हो गई कि विजय रूपाणी इस फ्लाइट में थे। जी दीपक, यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं दीपक वो भयावह हैं और यहाँ पर मौतों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे जो आई है वो 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत की है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है और ये फिगर्स बढ़ने की भी बात लोग बता रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर, सारे लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन पे ध्यान रख रहे हैं। जो लोग इंजर्ड हुए, क्योंकि ये रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है, तो प्लेन में तो लोग हताहत हुए हैं, लेकिन जो रिहायशी इलाके में रहते थे उसको भी काफी सारे लोगों को इंजरी आई है और काफी सारे जो अस्पताल है उसको स्टैंड टू रखा गया है। और सबसे बड़ी जो जानकारी अभी आ रही है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट 5 बजे तक बंद रहेगा और सारी आज की फ्लाइट, अहमदाबाद से चलने वाली सारी फ्लाइट आज कैंसिल हो गई है। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त 2 बड़ी खबरें अपने दर्शकों को हम देने जा रहे हैं। ये जो विमान हादसा हुआ है इसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी भी शामिल थे। सीट नंबर 12 पर उनका नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। उनके परिवार ने भी यहाँ पर पुष्टि कर दी है कि विजय रूपाणी इस विमान में सवार थे। और दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर ये आ रही है कि अहमदाबाद से फिलहाल सभी विमानों की आवाजाही जो है उसे रद्द कर दिया गया है। शाम 5 बजे तक के लिए फिलहाल ये डेडलाइन रखी गई है, लेकिन हो सकता है इसे आगे भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की है और वो लोग जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना है, उन्हें बेहतर इलाज देना है। और जिस तरह से आपका क्या नाम आपका? निखिल भाई, ये किस तरह से क्रैश हुआ, आपने क्या देखा? हमने बहुत भयानक इधर क्रैश हुआ प्लेन और अंदर से 5-6 लोग हमने बचाया और शिविर के अंदर सारवार करने हम भेज दिए, तो किसी की ताकत भी नहीं के अंदर जा सके। तो ये जो चश्मदीद है बड़ी जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने फिर से एक बार बाइट सुननी चाहिए आपको, ये बाइट हम आपको सुनवाते हैं। निखिल भाई, ये किस तरह से क्रैश हुआ, आपने क्या देखा? हमने बहुत भयानक इधर क्रैश हुआ प्लेन और अंदर से 5-6 लोग हमने बचाया और शिविर के अंदर सारवार करने हम भेज दिए, तो किसी की ताकत भी नहीं के अंदर जा सके। मौके पर उन्होंने क्रैश देखा, उसके बाद राहत बचाव कार्य भी किया और ये बता रहे हैं कि 5 से 6 लोग उनको बचाया है इन्होंने। एक बार फिर से सुनिए आप। हादसे में कुछ लोग जिंदा बचे हैं। क्या नाम आपका? निखिल भाई, ये किस तरह से क्रैश हुआ, आपने क्या देखा? हमने बहुत भयानक इधर क्रैश हुआ प्लेन और अंदर से 5-6 लोग हमने बचाया और शिविर के अंदर सारवार करने हम भेज दिए, तो किसी की ताकत भी नहीं के अंदर जा सके। बिल्कुल हॉस्पिटल 5-6 लोगों को बचा के भेज चुके हैं। निखिल हैं, चश्मदीद हैं और मौके पर थे, क्रैश होते देखा, उसके बाद राहत और बचाव कार्य भी किया। जी विकास, और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि किसी की ताकत नहीं है कि वहां तक जा सके, क्योंकि इतनी ज्यादा आग और इतना ज्यादा धुआं वहां पर है कि लोग खुद वहां पर जाने में डरेंगे कि उनकी जान को भी खतरा होगा। ऐसे में जो स्थानीय लोग वहां पर बचाने पहुंचे हैं, बहुत बड़ी उन्होंने हिम्मत यहां पर दिखाई है। और दीपक जिस तरह से बता रहे थे, दीपक अगर आप हमारे साथ हैं तो क्या कौन कौन सी फोर्सेस वहां पर पहुंची है, क्योंकि आप बता रहे थे कि एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची है बचाव के लिए। दीपक से हम जुड़ेंगे दोबारा यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से एक और बड़ी बात दीपक राजानी हमारे सहयोगी यहाँ पर कह रहे थे कि बहुत सारे शव जो हैं वो भी हैं, क्योंकि अब मौतों की बात सामने आने लगी है, इनकार नहीं किया जा सकता। आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन 30 से 35 लोगों की मारे जाने की। जी विकास, प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से और पूरा अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राममोहन नायडू से लिया। पूरे
इस हादसे के बारे में उनसे जानकारी ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मोहन नायडू ने यह भी बताया कि वो विजयवाड़ा में है और सीधे अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान जो ऑपरेशन के लिए जो रिलीफ मटेरियल है वो वहाँ पर पहुँचाने का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी दूसरे मंत्रियों से बात करके इस बारे में जो भी ज़रूरी मदद हो उसको पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। तमाम जो रिलेवेंट एजेंसीज हैं उनको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। अदिति।